खबर पूरे संथाल परगना से। दुमका विधानसभा उपचुनाव पर चंदन क्यारी भाजपा विधायक अमर बावरी ने कहा, हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल, दुमका सीट हर हाल में जीतेंगे। दुमका उपचुनाव की घोषणा होते ही भाजपा झामुमो समेत अन्य पार्टी रेस हो गई है। भाजपा के चंदन क्यारी विधायक सह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उमर बावरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। कोविड का बहाना बनाकर सरकार अपनी कमियों और लापरवाही को छिपाने का प्रयास कर रही है। अमर बावरी ने कहा, हेमंत सरकार के लैंड म्यूटेशन बिल के विरोध में कहा कि जल जंगल जमीन की बात करने वाला झामुमो कभी किसानों और आदिवासियों का हितैषी नहीं रहा है। उन्होंने दुमका सीट पर भाजपा के जीत का दावा किया। दुमका बेरमो उपचुनाव 2020 पहली बार ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी, यह होगी गाइडलाइन। दुमका और बेरमो उपचुनाव में प्रत्याशी को ऑनलाइन नामांकन करने की छूट मिलेगी। कोविड-19 संक्रमण की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक नामांकन पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। बेरमो और दुमका में भाजपा को मिला आजसू का साथ, गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश ने किया ऐलान। आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने घोषणा की है कि आजसू पार्टी एनडीए का हिस्सा है। दुमका एवं बेरमो में एनडीए चुनाव लड़ेगा। दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा ही उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा और आजसू पार्टी का चुनावी मिलन कमल खिलाएगा। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार का अहंकार ही यूपीए के पतन का कारण बनेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में यूपीए के मुखिया के नाते हेमंत सोरेन ने जो भी चुनावी वायदे किए थे उन्हें ही लोगों को याद कराएंगे। जनता खुद देख ले कि विधानसभा चुनाव में किए गए कितने वायदे पूरे हुए हैं। झारखंड उपचुनाव के दुमका में जेएमएम का चलेगा जादू या खिलेगा कमल। दुमका उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से बसंत सोरेन मैदान में है, वहीं बीजेपी को अपने उम्मीदवार का अब भी इंतजार है। केवाईसी अपडेट कराने का मैसेज आया, फोन करते ही लूट गए गुजरात के वकील बाबू, निकला जामताड़ा का कनेक्शन। केवाईसी अपडेट का मैसेज भेजकर झारखंड के जामताड़ा जिला के साइबर क्रिमिनल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के वकील को झटके में 11 लाख रुपए का फटका लगा दिया। इस सिलसिले में गुजरात पुलिस ने झारखंड से ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम अजय मंडल और कुंदन मंडल है। जामताड़ा में भूख से मौत का सच, उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया खुलासा। देश भर के लोगों का बैंक खाता खाली करके अमीर बन रहे जामताड़ा में भूख से मौत की खबर वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर खबर आते ही उपायुक्त सक्रिय हुए। उन्होंने तत्काल अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे की अगुवाई में जांच टीम का गठन किया और बुधवार को मामले का पटाक्षेप कर दिया। उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत सोनाबाद गांव में भूख से कोई मौत नहीं हुई है। डीसी ने फैज अहमद ने बताया कि मृतक नशे का आदी था, वह शराब पीता था, भूख से उसकी मौत नहीं हुई है। मंगलवार की रात उसने भोजन किया था, बुधवार की सुबह उसकी मौत हो गई। साइबर क्राइम में ऑनलाइन ठगी की हर माह 200 वारदातें, राज्य समेत 5 स्टेट में सक्रिय जामताड़ा गैंग। 10 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट कराया, खाते से 42,000 पार। जिले में हर महीने 200 से ज़्यादा ऑनलाइन ठगी की वारदातें हो रही है। कोरोना काल के तहत गत मार्च से लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक के दौरान साथी ठग बेरोजगार युवक युवतियों को वर्क एट होम जॉब देने का झांसा देकर शिकार बना रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार योजना 5 वारदातों ऑनलाइन ठगी को दर्ज हो रही है। ठाकुरगंगटी पुलिस ने दिखाई निर्दयता, बेटी का इलाज कराने आए पिता को मास्क न लगाने पर पीटा। खबर गोड्डा के ठाकुरगंगटी से है। दर्द से तड़पती बेटी का इलाज के लिए संजय ताती डॉक्टर से मिन्नतें करता रहा, लेकिन मास्क नहीं रहने के कारण डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार कर दिया। पिता कहता रहा वह काफी गरीब है, दवाई खरीदने से भी पैसे नहीं है, मास्क बाद में खरीद लूंगा, आप इलाज कीजिए। लेकिन मिन्नतें करते रहने के बावजूद डॉक्टर ने इलाज करने के बदले पुलिस बुलवा लिया। पुलिस ने बेरहमी पूर्वक बेटी की इलाज कराने आए बाप की पिटाई कर दी। उधर अस्पताल में इलाज के बगैर बेटी दर्द से तड़पती रही और इधर पुलिस की बेरहम मार खाकर बाप कराता रहा। इतना ही नहीं, बेटी के इलाज की फरियाद करने वाले पिता को पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया। घटना बुधवार को ठाकुरगंगटी प्रखंड मुख्यालय में घटित हुई।
ठाकुरगंगटी प्रखंड मुख्यालय स्थित हरिदेवी रेफरल अस्पताल में बुधवार की दोपहर संजय ताती नामक एक व्यक्ति पैर दर्द से तड़पती अपनी लड़की का इलाज के लिए पहुंचा था। ड्यूटी में तैनात डॉक्टर विवेकानंद से संजय अपनी बच्ची का इलाज करने के लिए निवेदन करता रहा, लेकिन इलाज करने के बजाय डॉक्टर परिजनों को कहता रहा कि मास्क लगा कर आइए, इसके बाद ही इलाज होगा। इस पर पीड़िता के परिजन कहते रहे कि उनके पास दवा खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, बाहर जाकर मास्क खरीद लूंगा, लेकिन तड़पती लड़की का इलाज कर दिया जाए। लेकिन इस बात पर भी डॉक्टर तैयार नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच कुछ कहासुनी हो गई। इतने में ऑन ड्यूटी डॉक्टर विवेकानंद ने ठाकुरगंगटी थाने की पुलिस को फोन कर बुला लिया। सूचना के बाद ठाकुरगंगटी थाने में पदस्थापित एएसआई पंकज कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचा और पीड़ित बच्ची के पिता संजय ताती को अस्पताल परिसर से घसीटते हुए बाहर निकाला और सड़क पर बेरहमी से पीटता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस संबंध में डॉक्टर विवेकानंद ने बताया कि संजय ताती अपनी लड़की का इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल आया था। जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था उसे मास्क लगाकर आने की बात कही। इतनी बात पर उसे उलझ गया। इधर संबंध में थाना प्रभारी फुलेश्वर सिंह ने बताया कि संजय ताती नामक व्यक्ति को थाना पकड़कर लाया गया है। मामले की जांच कर दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी। मालूम हो कि संजय ताती के साथ मारपीट करने वाले एएसआई के विरुद्ध पहले भी इस तरह के कई मारपीट का मामला सामने आ चुका है, लेकिन उन्हें हर बार बचा लिया गया है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पैर दर्द से तड़प रही बच्ची का पिता ने अगर मास्क नहीं लगाकर अस्पताल पहुंचा गया तो कोई आपराधिक घटना को अंजाम नहीं उन्होंने दिया था। अगर पुलिस आम जनता के साथ इस तरह की चौराहों पर डंडों से खुलेआम पिटाई करती है तो इससे पुलिस पर कई तरह से सवाल उठता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस की इस कारनामे पर क्या कोई कार्रवाई होती है या ऐसे अधिकारी को फिर से संरक्षण देने का काम किया जाता है। खबर है गोड्डा से। बाइक सवार अपराधियों ने सैलून में दाढ़ी बना रहे युवक की गोली मारकर कर दी हत्या। शहर के रोतोरा चौक में बुधवार की शाम को सैलून में दाढ़ी बना रहे 30 वर्षीय युवक विनय पासवान की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात में 32 वर्षीय निरंजन ठाकुर की भी इलाज के दौरान भागलपुर में मौत हो गई। मृतक विनय पासवान रोतरा मोहल्ला के रहने वाले थे। वहीं निरंजन ठाकुर लालपुर गांव के निवासी हैं। बताया जाता है कि वारदात के शाम बाइक सवार अपराधी घटनास्थल से भागने में सफल रहे। घटना की सूचना पर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए सभी चेकनाकों पर सघन जांच कर रही है। अस्पताल परिसर में परिजनों के सहित ग्रामीणों की भीड़ जुट गई थी। लोगों ने पुलिस को जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि आपसी विवाद में यह घटना हुई। पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। खादी भंडार का उद्घाटन आज। देवघर में खुलेंगे स्नैक यूनिट। इस पर डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोले कि प्रधानमंत्री जी का सपना हो रहा है साकार। आज टावर चौक देवघर में केवीआईसी का नवनिर्मित खादी भंडार व प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत बने यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार। गोड्डा में सैलून पर घुसकर मारी गोली, 2 की मौत। इस पर डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोले कि गोड्डा में हर दिन के साथ कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। जिस तरह से अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है वह बहुत ही चिंतनीय है। खबर है देवघर से। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही देवघर के सीमावर्ती इलाकों में सघन छापेमारी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही देवघर जिला के सीमावर्ती इलाकों में सघन छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया। जैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा की, देवघर के उपायुक्त जिले के अपराधियों को विशेष सतर्कता बरतने और सीमावर्ती क्षेत्रों में भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए अपराधियों के खिलाफ सघन छापेमारी करने के लिए निर्देश दिए। झारखंड में देवघर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बिहार चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता को देखते हुए विविध व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को देखकर समीक्षा बैठक हुई। इसी बैठक में इसका आशय के निर्देश दिए गए। श्री सिंह ने बिहार चुनाव में कानून व्यवस्था कायम करने में सहयोग के लिए सघन छापेमारी अभियान के साथ चिन्हित जांच चौकियों पर 3 पुलिसियों के अपराधियों व पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया। 1 नवंबर को प्रकाशित होगी खाद्य सुरक्षा योजना की सूची।
प्रखंड सभागार में बीडीओ संजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने मनरेगा प्रधानमंत्री आवास खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सूची का सत्यापन की पंचायत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। कहा कि प्रखंड में 11,137 सदस्यों का आवेदन ऑनलाइन हो चुका है, जबकि जिले में 6,162 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। 1 अक्टूबर को प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जाँच कर प्रतिवेदन जल्द सौंपा जाए। बताया कि 11 अक्टूबर को प्राथमिकता सूची का प्रारूप का प्रकाश, 15 अक्टूबर को आपत्ति देने व 21 अक्टूबर को आपत्ति का निष्पादन किया जाएगा। खबर है साहेबगंज से। बेहतर खान पान से सुधरेगी महिलाओं की सेहत। सदर प्रखंड के सकरी गली स्थित आश्रम टोला में पोषण सप्ताह के अंतिम दिन बुधवार को सीडीपीओ कार्यालय के सुपरवाइजर महिलाओं को मौसमी साग सब्जी की जानकारी दी। सुपरवाइजर अर्पणा तिर्की, नीता टोपना, प्रमोदनी टूडू ने महिलाओं को बेहतर खान पान की भी जानकारी दी। बताया गया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार लेना अति आवश्यक है। दाल चावल के अलावा लोगों को साग सब्जी उपयोग करना चाहिए। समय समय पर मीट मछली व दूध का भी प्रयोग करना चाहिए। पौष्टिक आहार लेने से शरीर को आयरन मिलता है, यह हीमोग्लोबिन को बढ़ाकर रखता है। कहा कि इसके अलावा फलों को भी उपयोग करना चाहिए। इस मौके पर दो महिलाओं को गोद भराई तथा बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। वहीं खेलकूद के माध्यम से खान पान की जानकारी दी गई। इस मौके पर सेविका व सहिया भी मौजूद थी। खबर है पाकुड़ से। जैविक तरीके से खेती को करें किसान। कृषि कार्यालय के सभागार में बुधवार को किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी मुनेंद्र दास, आत्मा के उप परियोजना निदेशक अरविंद कुमार राय ने संयुक्त रूप से गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। किसानों को फसल के उत्पादन से लेकर उसे रोग व कीट से बचाने का तरीका बताया। धान फसल में कीट एवं रोग तथा उसके रोकथाम के बारे में भी जानकारी दी गई। जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों से कहा कि वे खरीफ फसल धान एवं मक्का की खेती पर ध्यान दें। धान की फसल में झुलसा, भूरी चींटी एवं एस्मट रोग होने की संभावना अधिक रहती है। उस फसलों में रस चूसने वाले कीट, पत्ती खाने वाले कीटे, तना छेदक कीटे लगने की काफी संभावना होती है। इससे फसल को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक बाजार में उपलब्ध है। जीवामृत भी खेती कार्य के लिए वरदान साबित हो सकता है। कृषि विज्ञान ने सरसों की खेती, जीवामृत का उपयोग, चूना, मसूर की खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आत्मा के उप परियोजना निदेशक ने किसानों से अपील की कि जैविक तरीके से खेती करें। जीवामृत भी कृषि कार्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। खबर बताया जा रहा है कि पाकुड़ से ही है। लोग को योजनाओं का लाभ मुहैया कराएं। जिला विविध सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में बुधवार को प्राधिकार के सचिव सुनील दत्त द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। यह बैठक विधवा, वयोवृद्ध नागरिक व दिव्यांग व्यक्ति और बच्चों को मिलने वाले अधिकार को दिलाने के लिए आयोजन किया गया था। बैठक को संबोधित करते हुए प्राधिकार के सचिव ने कहा कि विधवा, वयो, नागरिक व दिव्यांग व्यक्तियों तथा बच्चों को संबंधित विभागों से मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ कोरोना महामारी काल में अविलंब दिलाने का प्रयास करें, ताकि ऐसे लोग को जल्द से जल्द उनका अधिकार प्राप्त हो सके। पैरा लीगल वॉलंटियर को निर्देश दिया गया कि अपने अपने क्षेत्रों में उक्त व्यक्तियों को चिन्हित कर वर्चुअल माध्यम से उन्हें लाभ पहुंचाने के प्रयास करें। सभी पैनल अधिवक्ताओं से कहा गया कि PLB को समय समय पर उचित मार्गदर्शन देते रहें, ताकि वे अच्छे कार्य समाज के जरूरतमंद विधवा, दिव्यांग व बच्चों को अधिकार प्राप्त हो सके। सचिव ने जिला DPSO से ओल्ड एज होम और वन स्टॉप सेंटर संबंध में जानकारी ली। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।